कोई नहीं आया। अर्पित शुक्ला। अर्पित आवाज आ रही है। आज पहले हम लोग कर रहे हैं ताकि चेक करें कि ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से ऐसा होता है क्या। चैट बॉक्स में लिखिए आवाज क्लियर आ रही है। 10-15 मिनट का ये सेशन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग इसमें चेक करेंगे नेटवर्क इशू वाला बात। ब्लर तो नहीं कर रहा है। इस टाइम नेटवर्क सही रहता है। अच्छा, तो वीडियो बताओ 10 मिनट का हम लोग रखते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका। ये पहले का पढ़ा हुआ है, बाकी 4 वहाँ वीडियो अपलोड हुए होंगे, ये आपने देखा ही होगा, ग्रुप में भी मिला होगा आपको। ग्रुप में भी आवाज क्लियर आ रही है। माइक का कुछ रिस्पांस है, बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्पित। तुम ही हो अकेले आज। बच्चों को मोबाइल नहीं मिल रही है लग रहा है। सामने क्लियर है, वीडियो क्वालिटी ओके है। तो हम लोगों ने ईथर का आईपीसी नाम लिखना सीखा था, उसमें जो आखिरी वाला 27 मिनट का वीडियो गया होगा। और उसके आगे फिनाल की बात करते हैं। फिनाल का आईयूपीएसी नाम। तो फिनाल को तो पहले फिनाल ही बोला जाता था, लेकिन अब बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन में उसको बेंजीनॉल बोला जाता है। बेंजीनॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिनाल का आईपीएसी नाम बताइए, तो फिनाल फिनाल अपने आप में आईपीएसी नाम ही है, लेकिन अब इसे बेंजीनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजीनॉल। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फिनाल को बेंजीनॉल भी कहते हैं। कुछ नाम है फिनाल से जुड़े, वो आपको आने चाहिए ताकि आप कंपाउंड बना सको। उसके नाम लिखते हैं हम जल्दी जल्दी। ये है फिनाल, जिसको बेंजीनॉल बोलते हैं। बेंजीनॉल। फिनाल के ऊपर से, बेंजीन रिंग के ऊपर से अगर आप झंडा हटा दें OH वाला, वहां CH3 लगा दें तो टालविन हो जाता है। टालविन। CH3 हटाकर OCH3 लगा देते हैं तो ये एनीसॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? एनीसॉल। देखिए, टालविन को आईपीसी में कहते हैं मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा है। बताइए, वीडियो क्लियर? अर्पित कुछ कह रहे हो? बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। मेथिल बेंजीन, ओके। एनीसॉल को देखिए, यहां पर बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है। क्या लगा है? OCH3। OCH3 वाला सेक्शन दिख रहा है वीडियो में? हाँ, दिख तो रहा।
OCH3 लगा। OCH3 को आप जानते हैं, अगर कार्बन पर O लगा होता है तो उसे एल्कोक्सी बोलते हैं, और अगर एक कार्बन लगा है तो मेथॉक्सी बोलते हैं। तो इतना पोर्शन जितना हमने गोले में किया, ये हो गया मेथॉक्सी, और ये बेंजीन है ही, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये टॉलुइन हो गया, जिसे मेथिल बेंजीन आपका हो गया। एनिसॉल O बेंजीन ऊपर OCH3 लगेगा तो मेथॉक्सी बेंजीन। ध्यान से देखिए, कुछ एक और नाम, अगर NH2 लगा है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, तो ये एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। एनिलीन, देखिए ये बेंजीन है, और NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो आईपीसी में एनिलीन को आप बेंजामीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेंजामीन। एनिलीन को क्या कह सकते हैं? बेंजामीन, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ। ये देखिए एक और कंपाउंड, जितना हम लोग बना रहे हैं उतना अगर हम सीख जाएंगे तो पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट। NO2 लगा अगर बेंजीन रिंग पर, तो इसे नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन लग गया, मान लो Cl लग गया, तो क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। देखिए एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब कुछ जरूरी नाम, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जाने रहिए आप। CH3 वाले कंटेंट की बात करेंगे। हाँ, सर आप आगे बढ़ा रहे हैं। बेंजीन रिंग है मतलब फिनॉल है, और फिनॉल पर ये अंतर अलग कर देते हैं इसको, यहां से थोड़ा और ध्यान देना है आपको। फिनॉल है, फिनॉल के बाद किसी भी कार्बन पर अगर CH3 लगा है, यहां लगा है, तो किसी भी कार्बन पर CH3 लगा है तो उसे क्रिसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिसॉल। अब देखिए OH के आर्थो पर ये लगा है, इस पोजीशन को, जिस जिस एटम पर कार्बन, सॉरी, जिस एटम पर OH लगा होता है उससे डायरेक्टली जुड़े जो कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग में, वह आर्थो कहलाते हैं। तो CH3 अगर यहां रहे अथवा यहां रहे तो उसे कह देंगे ऑर्थो क्रिसॉल, और अगर यही CH3 यहां न रहकर यहां आ जाए तो मेटा क्रिसॉल, यही CH3 अगर पैरा पोजीशन पर आ जाए तो पैरा क्रिसॉल। मतलब यह है कि फिनाल पर किसी एक जगह अगर CH3 लगती है, अगर आर्थो पर लगती है तो आर्थो क्रिसॉल, मेटा पोजीशन पर CH3 लगती है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पर लगती है तो पैरा क्रिसॉल। अलग अलग नाम होते हैं, तो इसे हम इन जनरल लिखते हैं क्रिसॉल। क्या लिख देते हैं? क्रिसॉल। अगर आर्थो पर लगेगी तो आर्थो क्रिसॉल कहिएगा, मेटा पर लगेगी तो मेटा क्रिसॉल कहिएगा, पैरा पर लगेगी तो पैरा क्रिसॉल कह दीजिएगा। ठीक, तो आप ऐसे जाने ये क्रिसॉल है। क्या है इसमें दोनों में अंतर? देखिए, ये फिनाल पूरा रहेगा उसके आर्थो पर रहेगा तब क्रिसॉल होगा, और सिर्फ बेंजीन रिंग पर CH3 रहेगी तो क्या हो जाएगा? टॉल्यूइन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और बात, देखिए 3 नाम और इसमें है।
OH है, ये फिनाल है ही। अगर आर्थो पोजीशन पर एक दूसरा OH आ गया, ध्यान देना, आर्थो पोजीशन पर एक दूसरा OH है तो इसे कैटिकॉल बोलते हैं, कैटिकॉल। ध्यान देना, आर्थो पोजीशन पर दूसरा OH आ गया तो कैटिकॉल। उसी के नीचे बना रहे हैं इसे, देखिए। आर्थो पर OH ना आकर कहाँ जाए, मेटा पर OH आ जाए तो इसे रिसोर्सिनाल बोलते हैं। रिसोर्स, क्या बोल देंगे, रिसोर्सिनाल। और अगर यही OH पैरा पोजीशन पर आ जाए, कहां पर आ जाए, पैरा पोजीशन पर, OH कहां आ जाए, पैरा पोजीशन पर, तो इसे क्यूनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूनॉल। ध्यान रहेगा, फिनाल है, फिनाल के आर्थो पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा OH आ जाएगा तो कैटिकॉल। वही OH अगर मेटा पर होगा तो रिसोर्सिनाल, वही OH अगर पैरा पर होगा तो क्यूनॉल। ये नाम आप याद रखें। आईयूपीएसी नाम भी इसके हैं। आप आईयूपीएसी में कह सकते हैं ये बेंजीन है, तो बेंजीन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर OH है, तो आप कहे बेंजीन 1,2 डाइऑल। यहां पर देखियो आप, कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 और 3 पर है तो आप इसे कह सकते हैं बेंजीन 1,3। बेंजीन, आईपीसी नाम देखिए इसके, रिसोर्सिनल के। बेंजीन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, तो कार्बन नंबर 1 और 3 पर OH है तो कहेंगे बेंजीन 1,2 डाई। OH को क्या बोलते हैं, सवेरे हम लोगों ने देखा, OH को ऑल बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये नाम हो जाए। इसमें आप देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 1 3 पर है, कहां पर है, 1 और 3 पर। देखिए, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 4 पर OH लगा है, तो आप क्या कहोगे इसे आईपीसी में, बेंजीन, क्या कह दोगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या बोल दोगे, 1,4 डाइऑल। क्लियर है, दिख रहा है, आज क्लियर है। आज आवाज आ रही है सूरज, वाह बहुत बढ़िया। प्रेशर आ रही है। हाँ सूरज उसी के आगे का है, हालांकि ये रिकॉर्डिंग पर भी लगा है, तो क्या होगा कि ये वहां वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सर पिछला में नहीं अब बताएंगे चूंकि पहले है तो आगे बता बच्चे आ नहीं पाए हैं, सिर्फ आप ही 2 लोग हैं, अर्पित है, सूरज है। ये यस वहां जाएगा, यहां से सीधे यूट्यूब ये तो वाले मतलब ये सेक्शन में। फिनाल से है। सूरज बताइए वहां क्लियर है वीडियो, यस सर, वीडियो ऑडियो। दोनों क्लियर। सूरज, दोनों, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ नाम हो गए फिनाल से संबंधित। फिनाल से संबंधित इन नाम का आप स्क्रीनशॉट रखो अपने पास। इन नाम से बाहर की बात नहीं करी जाती, इन्हीं नाम का घूम फिर कर सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं या बनाने का आ जाता है या जो भी है। इतना नाम आप ध्यान में रख लोगे तो फिनाल से जुड़े आईपीएसी नाम सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिनाल का आईपीएसी नाम हो गया। किसका हो गया, फिनाल का। इसे हटा रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट रखो या कॉपी में लिख लेना अच्छे से। इकट्ठा इकट्ठा लिखने का फायदा यह है कि सारी चीजों का एक साथ रिवीजन हो जाता है। चलें आगे देखते हैं। तो फिनाल के बाद अल्कोहल का आईपीएसी नाम हमने कर लिया, ईथर का कर लिया, फिनाल का कर लिया। अब आते हैं कार्बोनिल यौगिकों का आईपीएसी नाम।
कार्बोनिल यौगिकों का IUPAC नाम। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक में दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड और दूसरे को कहते हैं कीटोन। एल्डिहाइड को जनरल टर्म में हम RCHO कहते हैं, कीटोन को RCOR कहते हैं। जहां पर R कार्बन की श्रृंखला है, जहां पर R कार्बन की श्रृंखला है। क्लियर है? दिख रही दोनों चीजें? R कार्बन की श्रृंखला है। तो जैसे एल्डिहाइड आपको कहना हो, पहचानने का तरीका देखिए, R की जगह पर कोई कार्बन की चेन लगी होगी, ये एक एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ऐसे भी लिखा होता है, देखिए CHO को ऐसे ओपन करके भी लिखा जाता है। CHO को देखिए, इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ये वाला एंटिटी आप जानते हैं तभी रिएक्शन करा पाते हैं आसानी से, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाता। तो CHO को ओपन करके ऐसे लिखा जाता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? एल्डिहाइड, जिसमें क्या लगा हो? CHO लगा हो। कीटोन वाले में देखिए बहुत सिंपल है, CO के दोनों तरफ क्या है? R है, मतलब कार्बन की चेन। दोनों तरफ कार्बन की चेन अगर रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो ये कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। देखिए CO के दोनों तरफ क्या है? कार्बन, तो ये क्या है? कीटोन है। ये पहचानने का तरीका है। इसके नाम लिखते हैं, 3-4 नाम जानिए, बस हो जाता है। कक्षा 12 के लेवल पर आपसे IUPAC नाम तो पूछा नहीं जाएगा। बस दिक्कत क्या है कि IUPAC नाम के आधार पर सवाल दे दिया जाता है कि एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाइए। अब एथेनॉल आपको पता ही नहीं, तो एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा? इसलिए छोटे छोटे IUPAC नाम जानना जरूरी है। तो उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको बड़ी बड़ी कार्बन की श्रृंखलाएं लगाकर IUPAC नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपके काम का वो होगा नहीं। वो कक्षा 11 की बात थी। यहाँ जो आपके लिए IUPAC नाम जरूरी है, सिर्फ उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। बताते हैं इसे। सर पहला चैप्टर क्लोज खत्म हो गया। तो एल्डिहाइड में जो अनुलग्न लगता है, मतलब सबसे बाद में, जैसे आप सवेरे पढ़ रहे थे, IUPAC नाम में पहले कार्बन की संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कार्बन की संख्या, प्लस बंध की प्रकृति की बात की जाती है कि बंध सिंगल है, द्विबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद अनुलग्न हम लोग लगाते थे, मतलब अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसका कोई अनुलग्न होगा, उस अनुलग्न का उपयोग हम लोग करते थे। क्रियात्मक समूह, ध्यान से देखिएगा, ये होता है IUPAC नाम में। स्टेप देखिए आप, पहले कार्बन की संख्या देखी जाती है, पहले परेशान नहीं हुआ जाता है। IUPAC नाम लिखने में पहले परेशान नहीं हो जाता, पहले कार्बन की संख्या पहले नंबर पर गिनी जाती। कार्बन की संख्या गिन लो, उसके बाद सोचना शुरू करो कि आगे क्या लिखेंगे। लेसन नहीं कंप्लीट हुआ है अभी, उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, एल्कोहल के पढ़ने हैं, लेकिन IUPAC नाम जानना जरूरी था। और ये आप लोगों में से कई लोगों का कहना था कि IUPAC नाम की वजह से, एक दिन यही अर्पित का ही एक सवाल था कि वहां एथाइन लिखा हुआ था, तो एथाइन से एसिटिक अम्ल हम लोग बना रहे थे। तो एक्चुअली एथाइन पर ट्रिपल बॉन्ड होता है और हम लोग डबल बॉन्ड लेकर कर रहे थे। आई मीन अर्पित ने जो कोशिश करी थी, तो उसमें क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाती। अब IUPAC नाम नहीं क्लियर था, अदरवाइज वो सवाल उनसे हो जाता तुरंत। और फिर जैसे ही हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया, तुरंत वो सवाल उन्होंने अपने मन से ही पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आता होता तो सवाल में कोई दम नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि पहले IUPAC नाम देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग तेजी से बढ़ते चलेंगे ताकि नाम लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए।
तो देखिए स्टेप है ये, आईपीसी नाम का क्या है, स्टेप है। पहले कार्बन की संख्या गिनिए, बंध की प्रकृति देखिए, फिर अनुलग्न लगाइए। एल्डिहाइड की बात हम लोग करेंगे पहले। एल्डिहाइड में जो अनुलग्न होता है वो अल लगता है। क्या लगता है? अनुलग्न क्या लगता है? अल लगता है। और कीटोन में अनुलग्न ओन लगता है। क्या लगता है? ओन। तो देखिए नाम लिखते हैं, कुछ एक नाम लिखते हैं। ऐसे लिखा हो, या आपको पता है सीएचओ कैसे लिखा जाता है? ध्यान दीजिए, ऐसे। सीएचओ को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीएचओ आप देखो तो एल्डिहाइड मानिए। ये तो पहला काम क्या? कार्बन की संख्या गिनना। बताइए इसमें कितने कार्बन? एक। एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? मेथ। अब एक ही कार्बन है तो बॉन्ड सिंगल होगा ही, इसलिए एन लगा दिया। अभी आपने देखा ही कि पहले कार्बन की संख्या फिर बंध की प्रकृति लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन प्लस। क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? अल। अल हमने जोड़ दिया। अब सभी को आप अब जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या बन जाएगा? मेथेनल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। इसमें आप देखो कार्बन कितने हैं, क्रियात्मक समूह की तरफ से गिनती करते हैं तो कार्बन एक, कार्बन दो। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन को क्या कहते हैं? सवेरे आपने लिखा था एथ। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो एन लगाते हैं प्लस। क्रियात्मक समूह क्या है? सीएचओ। सीएचओ के लिए क्या लगाते हैं? अनुलग्न अल। सभी को जोड़ दिया, नाम बन जाएगा एथेनल। क्या बन जाएगा? एथेनल। मतलब ये कि एथेनल में कार्बन कितना होगा? दो होगा, और अल लगा है तो सीएचओ समूह होगा, बन जाएगा एथेन। इसमें देखो कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन। तीन को क्या कहते हैं? प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल, इसलिए एन। और सीएचओ को क्या बोलते हैं? अल। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? सब दिख रहा है? नो सर, विवेक नहीं दिख रहा है। यस, यस सर, सब क्लियर है। नहीं दिख रहा है, विवेक को नहीं दिख रहा है, विवेक को नहीं दिख रहा है। नेटवर्क दिख रहा है, दिख रहा है। अर्पित करें दिख रहा है, विवेक करें नहीं दिख। तो विवेक की कोना में ही है, बाहर है कहीं? हमारे ख्याल से सीता द्वार में बैठे हैं, इसलिए नेटवर्क कवरेज नहीं। हम हाँ दिख रहा है, प्रॉब्लम बता रहे थे। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा आईपीसी नाम एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में तीन एल्डिहाइड आप याद रखो, ये बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ सामान्य नाम भी आप जानो। HCHO लिखा हो या ऐसे बना हो, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इसे याद कर लीजिए कि HCHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। एथेनल को, मेथेनल को क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। एथेनल को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ये सामान्य नाम है, एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड।
इथेनॉल का एक नाम एसिटाल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम भी याद रखिए, आप याद रखिए, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, दो नाम बड़े काम के, और दो ही नाम मेन, मेथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड, याद रहेगा। CH3CHO, CH3CHO। विवेक अब आवाज आ रही? विवेक अब आवाज आ रही? चलो बहुत बढ़िया, हटाते हैं इसे। अब कीटोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कीटोन। बताइए कीटोन कब बनेगा? कीटोन तब बनेगा जब CO हो और उसके दोनों तरफ CH3 हो। तो सबसे छोटा कीटोन, जो सबसे छोटा कीटोन बन सकता है वो यही है। इससे छोटा कीटोन नहीं बन सकता, या बन सकता है? नहीं बन सकता। सबसे छोटा कीटोन, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। अब इसमें आपने यौगिक देखा, पहले नंबर पर आपको काम क्या करना है? कार्बन की संख्या गिननी है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। फिर आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच का बंध देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं देखना है आपको, कार्बन और कार्बन। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। और CO के लिए, कीटोन के लिए अभी हमने लिखा था अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन। तो ओन हमने जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। क्लियर है? प्रोपेनेन वाले केस में ये बताइए कि क्या ये बताना जरूरी है कि CO कार्बन नंबर 2 पर लगा है? क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर ही CO हो सकता है, तभी कीटोन बनेगा। किनारे हो जाएगा तब तो कीटोन बनेगा नहीं, क्योंकि कीटोन के लिए जरूरी है कि CO के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। तो प्रोपेनोन में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं। यहां पर आइए, आप यहां नंबरिंग उधर से करिए जिधर से क्रियात्मक समूह। इसमें भी वही चीजें फॉलो करनी है, लेकिन इसमें चाहे आप इधर से गिनते तो भी दूसरे नंबर पर आता, इधर से गिनते तो भी दूसरे नंबर पर आता, लेकिन यहाँ अगर इधर से आप गिनोगे तो तीसरे नंबर पर CO आएगा। इसलिए गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? 4 को ब्यूट बोलते हैं कि नहीं बोलते? ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बताइए? सिंगल सिंगल सिंगल, सभी सिंगल, इसलिए एन। इसीलिए एन। और CO को क्या बोलते हैं? आपने कहा ओन लगाते हैं। CO जब क्रियात्मक समूह आता है तो ओन लगाते हैं। तो जब जोड़ोगे आप तो बन जाएगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। क्या इसमें बताना जरूरी है कि दूसरे नंबर पर CO लगा है? कोई खास जरूरी नहीं। जैसे देखिए, अगर इसी का दूसरा तरीका हम बना देते हैं आपके लिए, इसको आप देखो ध्यान से, देख रहे हैं? अगर ये कंपाउंड है तब आप गिनती किधर से करोगे? कार्बन की नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे। तब भी आपका CO कितने नंबर पर आएगा? दूसरे नंबर पर। इसमें भी CO कितने नंबर पर आया? दूसरे नंबर पर। दोनों में अगर आप लगाते तो दोनों में 2 लगाते कि नहीं लगाते? तो सेम यौगिक होता और सेम नाम होता, इसलिए यहां भी 2 लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारा ओन समूह दूसरे नंबर पर। ठीक। तो जब तक कार्बन की संख्या 4 रहेगी तब तक आपको ओन किस नंबर पर है बताने की जरूरत, ओन किस नंबर पर है बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक और यौगिक देखते हैं, प्रोपेनोन। ओन आया तो समझो क्या आया? कीटोन। कीटोन आया तो जनरल फार्मूला RCOR। R मतलब कार्बन की संख्याएं, CO कीटोन। एक नाम और देखते हैं जल्दी से, एक नाम फुल आ रहा है। ठीक, एक नाम और देखिए आप, CH3 CH2 CO CH2 CH3।
एक ये नाम देखें आप, CH3 CO CS2 CS2 CS3 या किसे देखिए, बस दो ही देखेंगे, बस कीटोन पूरा है आपका। इसमें नंबरिंग किधर से करें, इधर से गिनती करोगे 1 2 3 नंबर पर आएगा, इधर से गिनती करोगे 1 2 3 नंबर पर आएगा, तो किधर से भी गिन सकते हैं आप। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, 5 कार्बन। पहला काम, 5 कार्बन आया तो पेंट, सवेरे वाली क्लास में आपने लिखा होगा पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच का बंध बताइए, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं। क्रियात्मक समूह क्या आया, सीओ आया, सीओ के लिए अनुलंब क्या लगाते हैं, ओन, ओन जोड़ दिया तो बन गया पेंटेनोन। क्या बन गया, पेंटेनोन। क्लियर है, वो नाम बन गया। इसको देखिए, इसमें किधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर सीओ को पाओगे। इसलिए नंबरिंग का तरीका यह है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आए। 1 2 3 4 5, ऐसी गिनती हमने कर दी। तो 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच का बंध देखिए, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, इसलिए एन। एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब एन। सीओ है, सीओ के लिए अनुलंब क्या लगता है, ओन, पेंटेनोन बन गया। ये भी क्या बन गया, पेंटेनोन। अब ये भी पेंटेनोन है और ये भी पेंटेनोन, दोनों पेंटेनोन। लेकिन इसमें सीओ तीसरे नंबर पर लगा है, इसमें सीओ दूसरे नंबर पर लगा है। इसका मतलब यह है कि दोनों यौगिक भिन्न हैं, और अगर दो यौगिक हैं और वो भिन्न हैं संरचना रूप से, तो उनके नाम भी समान नहीं हो सकते, नाम में आपको अंतर करना पड़ेगा। तो अंतर करने का तरीका यह है कि जब कार्बन की संख्या 4 से ऊपर हो जाए तो आप ये भी लिखो कि हमारा सीओ किस कार्बन पर है, तो अंतर हो जाएगा। तो पेंटेनोन लिखने के बाद आप लिख दो कि कार्बन नंबर 3 पर है, तो पेंटेनोन 3। और इसमें कार्बन नंबर किस पर है, कार्बन नंबर 2 पर सीओ है, तो ये हो जाएगा पेंटेनोन 2। इस तरह से दोनों में अंतर भी हो जाएगा और दो अलग अलग यौगिक की अपनी पहचान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पेंटेनोन 2, ये हो जाएगा पेंटेनोन 3। तो जब कार्बन की संख्या 5 हो तो ओन के साथ नंबर भी लगा दो कि ओन किस नंबर पर है, तो ओन तीसरे नंबर पर है। ओन किस नंबर पर है, ओन दूसरे नंबर पर है। और इसको जोड़ोगे तो ये भी पेंटेनोन बन जाएगा, पेंटेनोन 2 बन जाएगा, और ये पेंटेनोन 3 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ओके। इतनी बातें पेंटेनोन, बहुत बढ़िया। तो पेंटेनोन 3 और 2 वाली बात समझ में आ गई, ठीक। तो जब कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करें, अर्चना भी है, गुड। तो अर्चना लेकिन आप दिख नहीं रही, इसमें नहीं है। वीडियो क्लियर है। तो ये नाम हो गए, हमने फिनाल का नाम लिखा, फिनाल से जुड़े यौगिकों के नाम लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। कभी कभी आपको ये वाइवा जब आपका होगा एग्जाम वाला फाइनल, तो सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए OH 1 लगा है तो फिनाल है, अगर OH 2 लगा है तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए ताकि आप सवाल का जवाब दे सकें। पूरा साल पढ़ें और पता लगे सवाल का जवाब ना दे पाए तो फिर अच्छी बात नहीं। तो ये कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण होगा, ठीक। तो ये बहुत क्लियर है सर, वॉइस भी क्लियर है। मतलब ये कि 8 बजे हमारे ख्याल से ट्रैफिक जो है वो नेट का ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो दिक्कत आ रही थी वो इसी वजह से थी। और हमने बहुत लोगों से पूछा कि क्या किया जाए, तो बहुत सारी कोशिश भी की गई। कुछ लोगों को इसमें से पता है कि काफ़ी मेहनत हुई है इसके लिए, लेकिन वो टाइम पर नहीं हो पा रहा था। तो इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। इसमें कोई प्रश्न
और हमारा जो सजेशन है आपके लिए वो इतना है कि आईपीएससी में स्टंट नहीं करना है हमें। आईपीएससी में बस इतना ही जानना है, जितना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उतना ही जाने रहेंगे तो उतने से सारा काम हो जाएगा आपका। नाम में कहीं आप नहीं फंसने वाले हैं। कोई कंपाउंड बनाओगे तो उसके नाम लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भरोसा रखिए आप। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, तो ये क्लास लगभग हम लोगों ने कर ली है, कई मिनट्स की हो गई है, तो इसको यहाँ क्लास को हम लोग यही कार्बोनिल यौगिकों के नाम पर ही रोक देते हैं। क्लास को हम लोग फिर से लोगों के सामंजस्य से कोशिश करेंगे। कल भी क्लास रखते हैं और कल इसी टाइम में कोई क्लास रखते हैं सबकी सहमति से, ताकि सभी लोग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहे। और फिर ये कार्बोनिल यौगिकों का आईपीएसी नाम हो गया। अब हम लोग एसिड पर चलेंगे, एसिड के बाद एमीन पर। तो आईपीएसी नाम आपका थारोली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण का पूरा प्रैक्टिस, और उसके बाद अंशाल में आए हुए जितने भी सवाल हैं पूरे अंशाल के, हमारे पास अंशाल है इसका तो 2013 से, इसमें जो कंटेंट है वो 2013 से। तो अल्कोहल से रिलेटेड 2013 से आज तक जितने भी सवाल आए हैं सभी का एक तरफ से आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और कुछ भी आपको सरप्राइजिंग एग्जाम में नहीं मिलने वाला है अल्कोहल में, कि सरप्राइज कर जाए आपको कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।